नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए आज की जो जीके की क्लास रहने वाली है संपूर्ण है वो खेल से संबंधित है। किससे? खेल से संबंधित है, बिल्कुल खेलों से संबंधित है। और खेलों से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आज की सीरीज में हम लेने की पूरी कोशिश की और हर एक शिफ्ट में खेल से एक क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको डेली 2 क्लासें मिल रही हैं, एक तो जीके की एंड एक जीएस की यानी कि जनरल साइंस की आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 जो आपका 22 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हॉकी है, क्रिकेट है, शतरंज है, कबड्डी। बिल्कुल ये आसान सवाल है लेकिन आर्मी में ये पूछा जाता है इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो कौन सा है? हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अब बताओ आपका इस आंसर। ठीक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए। अब इसका आंसर बताइए। तो वाटर पोलो है, रग्बी है, पोलो है या फिर बेसबॉल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल है, वो अमेरिका का राज्य राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला सवाल है कि खो खो खेल खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? देखिए खो खो खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 होती है, 17 होती है, 12 होती है या फिर 9 होती है? जिसका आंसर बताइए। तो एक टीम में बात करें खो खो खेल में तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में एक खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। रग्बी फुटबॉल में नहीं पूछा है, यहाँ पे रग्बी फुटबॉल पूछा। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15 होती है, 16 होती है, 12 होती है या फिर 11 होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में पूछे तो खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 15 और फुटबॉल में पूछे तो खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 11। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? देखिए किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्य समय अवधि होती है वो कितने मिनट की होती है? 60 मिनट की, 70 मिनट की, 90 मिनट की या फिर 120 मिनट की? तो वो होती है 90 मिनट की, यानी कि पूरी एक मतलब 1.5 घंटे की होती है। कितनी? 1.5 घंटे की। सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, एथलेटिक्स से, तीरंदाजी से या फिर मुक्केबाजी से? बताइए इसका आंसर। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी खेल से संबंधित है। किससे? तीरंदाजी। याद कर लेना, रट लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है कि ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? बताइए। कबड्डी से, हॉकी से, क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से? ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो ध्यानचंद हॉकी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद कहे जाते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। ठीक है, तो ध्यानचंद का संबंध था हॉकी से। अगला है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिकेट में जो पिच होता है ये इस पिच की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है? तो 22 मीटर होती है, 22.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है, फिर 20 गज होती है, फिर 20.12 गज होती है? बताइए। तो क्रिकेट में जो पिच की लंबाई होती है वो 20.12 मीटर में होती है। किसमें? 20.12 मीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्न में से किस खेल का मैदान आकार सबसे बड़ा होता है? इनमें से किस खेल का मैदान है जिसका आकार वो बहुत बड़ा होता है? तो क्रिकेट का, फुटबॉल का, पोलो का या फिर बेसबॉल का? तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पोलो। पोलो किसका? पोलो। पोलो खेल का मैदान आकार है वो सबसे बड़ा होता है। सी आंसर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बताइए इसका आंसर। क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली? तो यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है ना। कोलकाता में कौन सा है? ईडन गार्डन है। कौन सा? ईडन गार्डन है। कमेंट में बताना है कि चेन्नई में कौन सा है, चेन्नई में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। सुधीर रमन खेल कप है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन? सुधीर रमन कप पर जो खेल संबंधित है वो है किससे? बताइए। फुटबॉल से, बिल्कुल फुटबॉल से। सी ऑप्शन जो भी बता रहे बिल्कुल आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उबेर कप का संबंध है किस खेल से संबंधित है? बताइए। उबेर कप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पोलो से, ब्रिज से, बैडमिंटन या फिर वॉलीबॉल से? तो उबेर कप का संबंध है वो है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
सॉरी, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे, बैडमिंटन याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, जूडो से, बताइए। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो चाइना मैन है क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट मैन से। और क्रिकेट में भारतीय किस खिलाड़ी को चाइना मैन के नाम से जाना जाता है? तो कुलदीप यादव को चाइना मैन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बिल्कुल सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1961 में। कब? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1961, 1965, 1985 या फिर 1981 में? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। ऑप्शन नंबर सी में ये दर्शा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। 1985 आपको याद करना है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 1961 और द्रोणाचार्य 1985। खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। खिलाड़ियों के लिए भारत में जो सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार दिया जाता है तो वो कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। जो खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन 1886, 1896, 1902, 1916। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 1896 में, ठीक है। यूनान से, कहाँ से एथेंस? यूनान से 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियाई खेल पहली बार कहाँ पे आयोजित हुए थे? बताइए। एशियाई खेल पहली बार कहाँ पे आयोजित हुए थे? नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो, जकार्ता, बताइए। तो 1951 में। कब? 1951 ईस्वी में एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बताइए इनमें से कौन सी है वो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो फीफा किसकी है? फीफा तो है फुटबॉल की, ठीक है। और आईसीसी हो जाएगा क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईसीसी। क्या है? याद कर लेना, आईसीसी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था बताइए। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? तो आईसीसी हो जाएगा क्रिकेट का, फीफा हो जाएगा फुटबॉल का, और आईएचएफ क्या हो जाएगा? आईएचएफ हो जाएगा हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है आईएचएफ, ठीक है। तो बस आज के सेशन में 20 इंपोर्टेंट प्रश्न जो खेल से संबंधित हैं, ठीक है। और जितने भी इंपोर्टेंट पीछे बचे हैं वो मिलाने की कोशिश करूंगा, देने की कोशिश करूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, इस क्लास को लाइक करना है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। धन्यवाद।